ये बारिश की वजह से ना सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं और पानी भरा हुआ है। बस ये रास्ता बचा है। रास्ता तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी ग्रास है कि निकलने में बहुत परेशानी होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर आज है 10 मुहर्रम का दिन और आज मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर पर। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और हमारे मोहल्ले में से सभी लोग लगभग गए हुए थे। तो अम्मी ने मुझे भी बुला लिया था कि आज आप घर पर आ जाओ। तो जी मैं जा रही हूँ अम्मी के घर और आज पहली बार, बचपन में तो शायद पहले कभी मैंने देखे होंगे, मुझे याद नहीं है, लेकिन आज पहली बार मैं 10 मुहर्रम को बाहर निकली हूँ और मैंने ये देखा है कि मुहर्रम में जो ताज़िए निकलते हैं ये मैंने अब ये पहली बार देखे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। और रास्ते में जगह जगह जाम भी लग गया था। हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे क्योंकि रास्ते में ये मुहर्रम निकल रहे थे। तो जी यहाँ पर मैंने बस ऑटो में ही बैठकर दुआ भी मांगी और मैं पूरे रास्ता यही देखती गई। और जहाँ भी ऑटो थोड़ा सा रुक रहा था वहीं पर सब लोग शरबत लेकर आ जा रहे थे कि शरबत पी लीजिए। और लंगर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रहा था। कहीं पर बिरयानी का लंगर हो रहा था, कहीं पर हलीम का, और शरबत का तो पूछिए मत, जगह जगह पर ही शरबत पिलाया जा रहा था। तो जी बस हम लोगों ने एक एक गिलास ही शरबत पिया था, उसके बाद तो मेरा पेट भर गया था। तो जी हम लोगों को बस मना करना पड़ा कि भाई अब हम नहीं पिएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे ताज़िए यहाँ पर निकल रहे हैं। और वैसे भी आज मोस्टली सभी का रोज़ा था, तो जी बस लंगर भी उतने ही हो रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों का आज रोज़ा था। तो जी बस हम लोग काफ़ी देर के बाद आज घर अम्मी के पहुँचे थे क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था। और आज सैटरडे का दिन भी था तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मार्केट भी लगी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी क्योंकि जो बाहर से जो शॉपकीपर हैं आते हैं वो आज नहीं आए थे। और जी यहाँ पर देखिए मैं घर पहुँच चुकी थी और यहाँ पर हो रहा था इवनिंग का टाइम। और यहाँ पर ये मेरी नीस जो है ये बना रही थी काजू, फिर ये इसे फ्राई करेंगी। ये सब तैयारियाँ हो रही थी रोज़ा इफ्तार की और शाम को नियाज़ दिलाने की। तो बस मैं भी इनके साथ इन्हीं सब प्रिपरेशन में लगी हुई थी। भाभी भी मेरी बिरयानी बना रही थी और मेरे भाई बाहर दोस्तों के साथ लंगर के लिए खीर बना रहे थे। तो जी बस यहाँ पर थोड़ी देर के बाद मेरी नीस ने कहा कि अप्पू आप मुझे चिली पोटैटो बना दे रोज़ा इफ्तार के लिए। तो बस मैंने सोचा कि रोज़ा इफ्तार में तो अभी बहुत कम टाइम ही बचा है, बस लगभग 1 से 1.5 घंटा था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी नीस के लिए बना देती हूँ चिली पोटैटो। तो मैं उसी को ही यहाँ पर रेडी करने में लग गई थी क्योंकि टाइम कम था और किचन में जो गैस स्टोव है वो भी खाली नहीं था क्योंकि उस पर भाभी खाना बना रही थी। तो मैंने सोचा जब तक मैं इसको मैरिनेट करके रख लेती हूँ और कटिंग वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जब भाभी थोड़ा फ्री हुई बिरयानी बनाकर, अभी मेरी भाभी बिरयानी में बघार करने जा रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बना लिए थे चिली पोटैटो। तो जी बस यही सब कुछ चल रहा था और साथ में इबादतें भी चल रही थी सुबह से ही। आज घर में बस सभी का रोज़ा था तो बहुत अच्छा लग रहा था।
और सब लोग पढ़ाई भी कर रहे थे, इबादत भी कर रहे थे और घर के काम भी कर रहे थे। और यहाँ पर ये देखिए बिरयानी रेडी हो चुकी थी और माशाल्लाह माशाल्लाह देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और वैसे भी नियाज़ के नाम से जो भी चीज़ बनाई जाती है तो माशाल्लाह उसमें कुदरती ही और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो बस मैंने चिली पोटैटो जो थे वो मैरिनेट करके रख दिए थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि भाभी बिरयानी को रेडी कर दे तो उसके बाद हम लोग को चिली पोटैटो बनाएंगे। तब तक मेरी जो नीस है उसने देखा कि मेरे बाल बिखरे हुए हो रहे हैं तो बोली कि मैं आपकी चोटी बना देती हूँ। और जो मेरी बड़ी नीस है वो माशाल्लाह बहुत ही डिज़ाइनिंग वाली चोटीज़ बांध लेती है और बहुत अच्छे अच्छे बाल बना लेती है। तो जी बस मैंने भी उससे यहाँ पर अपनी चोटी बनवाई थी और माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी बनाई थी। और ये भी जो मेरे पास खड़ी है ये मेरी छोटी नीस है। तो जी बस हम लोग यहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती भी कर रहे थे और बस मेरी नीस जो है वो जब भी मैं जाती हूँ तो बस मेरे ही पास बैठी रहती हैं और मुझसे ही बातें करती रहती हैं। और जी बस यहाँ पर देखिए हम लोग कर रहे थे आलूओं को फ्राई और बस हमारे लगभग तैयार ही होने वाले थे ये चिली पोटैटो। बस मैंने इसकी ग्रेवी बनाई फिर इसमें डाल दी थी और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो जी यहाँ पर हो चुका था रोज़ा इफ्तार का टाइम, बस होने ही वाला था। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने दस्तरखान पर लगा दी थी और सभी लोग बैठकर यहाँ पर दुआ मांग रहे थे और उसके बाद हम सब लोगों ने ही यहाँ पर रोज़ा इफ्तार किया। और रोज़ा इफ्तार करने के फ़ौरन बाद ही हम लोग अपने घर आ गए थे क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी और फिर हम लोगों को यहाँ से ऑटो मिलने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो जी अम्मी ने खाना पैक कर दिया था, उसके बाद हम लोग अपने घर पर आ गए थे। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।